आपने ये इधर डिफरेंस सेलेक्ट करना है, मॉड्यूल मेंबरशिप सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट कस्टमर, आपने इधर फाइनेंशियल डालना है 31 मार्च 2025 के। ये पैक्स बताओ, आप किस पैक्स के देख रहे हैं? नागपुर पैक्स नागपुर है अपनी इंदौर की, उसका लॉगिन करके आप दिखा रहे हैं। डिफरेंस का मतलब बेसिकली ये है कि जो मॉड्यूल्स हैं अपने, उनका जो रिपोर्ट निकलती है और जो एफएएस से रिपोर्ट निकलती है, दोनों में अगर फिगर में डिफरेंस है किसी भी कारण से, तो यहाँ पे अपने को वो रिफ्लेक्ट होगा एंड देन उसको अपने को करेक्ट करना है। इसलिए इसका देखना जरूरी है, क्योंकि अगर ये रहता है तो आगे की प्रोसेस अपनी नहीं बढ़ पाती है। आपने ये देखो तो ये डिफरेंस है 84,000 का डिफरेंस है, सॉरी इसमें ये पर्सन का 20,000 डिफरेंस है। आपने ये डिफरेंस अपने मेंबरशिप के शेयर्स रिपोर्ट में जाना है, पहले उधर जाओ पहले वो दिखाओ उसको एक्चुअली क्या है, डिफरेंस का मतलब क्या है। इसमें मॉडल में नहीं है, एफएस में मतलब इसका बीच में रीजन करते हैं। ये जो रिपोर्ट्स आपको माइनस में दिख रहा है डिफरेंस, जो लास्ट कॉलम आप लोगों को दिख रहा है, इसका बेसिकली मतलब ये है कि ये जो एंट्रीज है आपकी, ये आपके मॉड्यूल में नहीं है। जो आप मॉड्यूल से एंट्री करते हैं, मेंबरशिप का रिपोर्ट देख रहे हैं, तो मेंबरशिप मॉड्यूल से जो भी मेंबर का शेयर वगैरह ने विड्रॉल या डिपॉजिट किया होगा, तो वहां पे ये एंट्री नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में वो एंट्री है, जिसको आप एफएस रिपोर्ट या जीएल रिपोर्ट बेसिकली बोलते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि आपकी मॉड्यूल में नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल माइनस एफएस है। एक्चुअली इसमें क्या है, ओपनिंग अमाउंट एफएस में 20,000 दिखेगा, अभी मॉडल में 40,000, वही के लिए उनका डिफरेंस आ जाएगा। मेंबरशिप रिपोर्ट में एंड जीएल का और ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आ जाएगा, आप वो भी दिखा देंगे। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए ना आपको जाना रहेगा मेंबरशिप के अंदर रिपोर्ट में, शेयर बैलेंस समरी करके एक रिपोर्ट है, उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं मेंबर वाइज। यहाँ पे आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा, वो फाइनेंशियल ईयर पूरा सिलेक्ट करेंगे आप 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। आपने ये चेक बॉक्स करना है, इंक्लूड क्लोज मेंबर्स। आपने ये फाइनेंशियल ईयर में कोई मेंबर्स का क्लोज करे तो आपने ये भी चेक मार्क करना है। तो कोई भी मेंबरशिप को अगर आपने क्लोज किया है तो उसको आप इस रिपोर्ट के अंदर ले रहे हैं, इस चेक बॉक्स का मीनिंग यही है। कोई दिक्कत नहीं, जरा सी देर में मोबाइल रख देता, जरा सी देर मैंने तो तुरंत कर दिया था। मैंने इसको नगद 20,000 रुपये दिए थे ना, ये लिखना अब शाम को देवा, अपनी शाम को मेरे को 4-5 बजे ला के मुझे बस्ता मान के सुबह 6 बजे आएगा। ठीक है, मैं तो अपना बात चला। चलो अब जवान आप बोलते जाइए, ऐसे तो बोलते जी। अभी क्या देख रहे हो आप, किस में देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? आपने मेंबरशिप रिपोर्ट खोल दिया ना, ये खोलने के बाद आपने जीएल में जाके रिपोर्ट्स में पेड अप कैपिटल है इंडिविजुअल का, उसमें बेसिकली जो आप हेड देख रहे हो, हेड के नीचे जो अकाउंट्स दिख रहे हैं, इन अकाउंट्स का आप डिफरेंस बताइए, कौन से सिस्टम के अकाउंट्स हैं और कौन से इंडिविजुअली क्रिएट करे गए हैं। ये पेड अप कैपिटल इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का क्रिएट हो जाएगा। पेड अप कैपिटल गवर्नमेंट, ये एफएस गवर्नमेंट का, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम में बने हुए हैं जी। इसके अंदर अगर किसी ने अपने को मैनुअली से अगर कोई अकाउंट बनाया है तो उसको कैसे दिखता है, वो कलर उसका डिफरेंस बताइए। इसमें मैनुअल क्रिएट ना हो जाएगा। हाँ, तो इसमें आप मैनुअल क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे किसी अकाउंट में अपन ने इस हेड के अंदर देखिए गवर्नमेंट, शासन, पेड अप, शेयर कैपिटल, तो ये दोनों अकाउंट आपके क्रिएटेड हैं, उन्होंने क्रिएट कर दिया और उसका कलर आपको ये ब्लू के अलावा दिखेगा।
जी, ये पैक्स पर्सन का क्रिएट कर दिया वो बैलेंस शीट के अलावा। बेसिकली जो लेजर हेड सिस्टम से बने हुए आते हैं वो आपका ब्लू कलर में रहता है ना, और जो हम मैनुअली क्रिएट करते हैं एफएस के अंदर जितने भी अकाउंट वो आपके रेड कलर में रहता है। ठीक है, जैसे इसमें देख रहा होगा गवर्नमेंट शासन के नाम से या पेड ऑफ कैपिटल गवर्नमेंट के नाम से ये मैनुअली क्रिएटेड अकाउंट्स है, तो हम इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ब्लू में दिख रहे हैं वो सिस्टम जनरेटेड लेजर्स हैं और जो अकाउंट उसके अंदर क्रिएट है वो रेड कलर में है। दूसरा डिफरेंस आप इसमें देखोगे कि जो नंबर लिखा है ना अकाउंट का, उसमें भी लास्ट में जीरो के बाद में एक 1 1 करके भी जोड़ देता है। जी, वो जितने अकाउंट क्रिएट होंगे उसके लास्ट में वो सीरियल नंबर उसमें ऐड होते हैं। इसमें उनको देखना कौन सा है, मेन वाला ही, मेन वाला ब्लू वाले पे टिक करके। जी, ये इंडिविजुअल का शेयर कैपिटल है। ठीक है, ये हमने इनको आप क्लिक करेंगे ना तो इसके अंदर जितने भी अकाउंट्स क्रिएटेड होंगे सबका आपके पास बैलेंस आ जाएगा रिपोर्ट में। ठीक है। आपने ये टोटल मैच करना है। ओपनिंग में 86,03,189 रुपीस है, इसमें शेयर्स में आपका डिफरेंस है ओपनिंग का। आपने ये इश्यू आपने फाइंड आउट हुआ तो आपने ये टिकट रेस करना है। पेड अप कैपिटल में हमको अंतर आ रहा है, वो डिफरेंस है मॉडल एंड एफएस में। सो हमने हमारा टीम से वो वेरीफाई करके मॉडल एंड एफएस रिपोर्ट क्लियर करेंगे। ये एक मॉडल में मेंबरशिप का मॉडल हो गया। नेक्स्ट मॉडल आपने क्या करना है? एक सेकंड पहले इसको अनम्यूट करो, लोगों को ना म्यूट ऑल करके वो अलाउ करो बोलने के लिए। इधर नहीं, इधर इसको चेक बॉक्स पे ओके करो। यस, इसमें जो डिफरेंस को किस तरह से आपको देखना है और किस तरह से उसको रेक्टिफाई करने के लिए अपने को टिकट रेस करना है, ये सभी को ओके है? इसमें कोई डाउट है तो आप लोग बताइए। सर रतलाम से बोल रहा था मैं। हाँ सर मेरा निवेदन था कि सर ने जैसे बताया कि जो अपने को जो एफएस और मॉड्यूल डिफरेंस वाली रिपोर्ट को ओपन करके करना है, हाँ जो उसको बेस बनाना डिफरेंस को, तो मेरा ये कहना है कि अपन ने गए जो 23-24 का जो ईयर एंड करा था उस वक्त इस रिपोर्ट को बेस बना रहे थे, तो उस वक्त ये कहा गया था कि मतलब इसको नहीं देखना है, इसमें डिफरेंसेस आ रहा था। क्या ये सही हो चुकी है रिपोर्ट? हमने एफएस में ले लेंगे जी, अभी मॉडल में सही करेंगे क्या ना हमारा एफएस मेरा फाइनल। प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न ये है कि आपने जो बताया कि सबसे पहले ऑडिट में जाकर के मॉड्यूल और एफएस वाला जो डिफरेंस वाली रिपोर्ट है उसको चेक करना, उसको ओपन करना है, तो क्या वो सही है? उसको क्योंकि पिछली बार इसको मना कर दिया गया था कि इसको नहीं बेस नहीं बनाना, अपने को इंडिविजुअल देखना है। लास्ट टाइम ये बताया गया था कि आपको मॉड्यूल एंड एफएस रिपोर्ट चेक नहीं करना है। नहीं है ना, ऐसा उनका कहना है, लेकिन इस बार हम बता रहे हैं कि आपको मॉड्यूल एंड एफएस चेक करना है, तो वो ये कंफर्मेशन चाहते हैं कि हाँ वो चेक करना है। हाँ अरविंद जी वो कंफर्म है, उसको आपको चेक करना है ना। लास्ट टाइम जो भी बताया गया था उस कंडीशन के अकॉर्डिंग था, लेकिन अभी आपको उसको चेक करना है मॉड्यूल एंड एफएस और कोई डिफरेंस अगर आपको लगता है तो आपको टिकट भी रेज करना है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि डिफरेंस को देखना कैसे है? सर मेरा एक क्वेश्चन था। बताइए। सर मेंबरशिप क्लोजर में ना, जब किसी भी पर्टिकुलर, मैं यहाँ पे 2-3 मेंबर्स को देखा था, क्लोज करते वक्त ना कुछ ऐसा अलर्ट आ जाता है जिससे मेंबर क्लोज नहीं हो पाता है सर जी ये अलग चीज है, हमने देखो आप हाँ पहले बात करेंगे इशू। तो सर वो रिफ्लेक्ट नहीं होता ना सर रिपोर्ट में? जी वो यहाँ पे क्लोज में नहीं आता, आप ये बोल रहे हो? हमने वो चेकबॉक्स करना है इसमें रिपोर्ट में। नहीं, वो तो दूसरा क्वेश्चन। आप ये बोलना चाह रहे हो रीवा कि आप जब भी किसी मेंबरशिप को क्लोज करते हो तो क्लोजर उसका नहीं होता है, कोई टेक्निकल एरर देता है, राइट? एग्जैक्टली सर। हाँ, वो एक अलग पार्ट हो गया। आपने को यहाँ पे चेक बॉक्स करके अपन ये कर रहे हैं, अगर वो आपका सिस्टम में क्लोज नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली वो आएगा इस में। जिसने भी ड्यूरिंग द ईयर कोई मेंबरशिप खत्म करी है उसका भी रिपोर्ट आए, क्योंकि हो सकता है डिफरेंस उसकी वजह से हो। इसलिए अपन सारे मेंबर्स के जो ट्रांजेक्शन है ड्यूरिंग द ईयर वो ले रहे हैं उस चेक बॉक्स को चेक करके, बस इतना सा उसका लॉजिक था जी। आपका जो क्लोजर नहीं होता है वो एक टेक्निकल मतलब इशू हो गया, उसको अलग से अपन देख लेंगे। ठीक है। ठीक, अपने सभी लोग ये चेकबॉक्स करना है, क्लिक करना है, इंक्लूड क्लोज्ड मेंबर्स। इसका मतलब केवल इतना है
कि जो आप ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो उसमें अगर किसी मेंबर को आपने क्लोज किया है तो उसका भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रिपोर्ट में, इसलिए कर रहे हैं। क्लोज मेंबर को मतलब मेंबरशिप को क्लोज करने का नहीं है, ये केवल ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट करने के लिए है, जो कि अगर हमने मेंबरशिप ड्यूरिंग द ईयर कोई खत्म करी है उसका। आगे चलिए। अभी इसमें कोई क्वेश्चन है जी? ये ओके, आगे चलो, पास चलो। उसी तरह से दूसरे मॉड्यूल की बता दो आप। ठीक। अगर ये डिफरेंस है तो आगे का प्रोसेस आपको ऑडिट से रिलेटेड नहीं करना, पहले इसको करेक्ट कराना है। करेक्ट करना है। मिश्रा जी, इसमें जो टिकटिंग टूल है उस टिकटिंग टूल में अपन ने ये डिफरेंस वाला एक कैटेगरी डाली है क्या? वाईपी में लेना है इसको, ऑडिट वाले उसमें लेते हैं। इसको जब आप टिकट रेस करोगे, एक टिकट रेस बेसिकली हर जगह पर टिकट रेस करने का इसमें हो सकता है कि आपको चांस बने, तो उसमें आप हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जब भी आप टिकटिंग टूल में टिकट डालते हो तो उसकी कैटेगरी को प्रॉपर चूज करें। उससे क्या होता है कि हम लोग, जैसे आपका ये ऑडिट रिलेटेड पार्ट हो गया, जब ऑडिट रिलेटेड पार्ट है तो उसको अपन उस तरह से उस टीम को रेफर कर सकते हैं कि ये हमारे इतने ऑडिट के रिलेटेड इश्यूज हैं, इनको आप प्रायोरिटी पे सॉल्व करिए। उसी तरह से उसमें हम एक ड्रॉप डाउन और ऐड कर रहे हैं ई पैक्स का, कि जो पैक्स आपने ई पैक्स घोषित करी हैं उनके ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई इशू है तो उसको आप ई पैक्स कैटेगरी के अंदर चूज करके करेंगे, तो उनको भी थोड़ा सा हम लोग प्रायोरिटी पे सॉल्व करने के लिए इंटेलेक्ट टीम को बोलेंगे, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन रियल टाइम में उनके चलने चाहिए, लेकिन अगर कोई इशू आ जाता है तो उस वजह से वो बैक डेट पे पुश ना हो पाए। आगे चलिए। अभी नेक्स्ट मॉड्यूल मेंबर लेवल में आपने डिपॉजिट्स है। डिपॉजिट्स में आपने डिफरेंस सेलेक्ट करना है, मॉड्यूल वाइज वोचर डिपॉजिट्स है, प्रोडक्ट का नाम सेविंग्स है। अभी फाइनेंशियल ईयर यही रखना है 31 मार्च 2025। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस है तो हमने चेक करना है। अभी सेम प्रोसेस है, अपने डिपॉजिट्स में रिपोर्ट्स मिलेगा आपका, अकाउंट समरी रिपोर्ट है। अकाउंट समरी रिपोर्ट में आपने वेरीफाई करना है टोटल ओपनिंग। ऐसे नहीं, वो उसी में जाके बताओ। ऐसे जी, सभी लोग आप अज्यूम करो कि एवरीबॉडी इज वेरी न्यू टू द सिस्टम, आप उनको बेसिक से बता, जो भी बताना भले 4 घंटे की ट्रेनिंग क्यों ना हो, लेकिन अपने को मतलब करके ही बताना है जी। वो क्योंकि सब ऑडिटर्स अपने साथ में जुड़े हुए हैं तो वो उससे ईआरपी से उतना ज्यादा अवेयर नहीं है। सर आपने ये देखे तो आपने इसमें भी डिफरेंस है सेविंग एंड करंट डिपॉजिट में। आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सेविंग्स में जाके रिपोर्ट चेक करना है। कौन सी रिपोर्ट? अकाउंट समरी रिपोर्ट है। हाँ, आपने इसी में भी आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है फ्रॉम डेट टू डेट। बेसिकली जो रिपोर्ट जनरेट करने का जो प्रोसेस है ना वो सभी मॉड्यूल के लिए सेम है। आपको बिटवीन डेट सिलेक्ट करना है, उसमें प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, फ्रॉम डेट से टू डेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप जो ऑर्डर बाय है उसको कैसे रखना चाहते हैं, लेजर फोलियो नंबर या अकाउंट नंबर के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं, विलेज के नाम के हिसाब से रखना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन आपके पास है। या फिर आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, अगर आपको किसी फॉर्मेट में नहीं चाहिए तो सिस्टम ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको आप इसे साइड होके बोलिए, आप इसके सामने बोलिए, उधर फेस करके इसको थोड़ा और आगे किसका अपनी इसमें तो नहीं याद। वो क्या एडमिन के पास ही आ रहा हूँ। जब तक ये रिपोर्ट आप मतलब लोड हो रही है उसमें बीच बीच में आप चाहें तो पूछ सकते हैं, क्योंकि इतने टाइम में आइडल रहने का पॉइंट नहीं है। आपको इसमें कुछ मतलब क्वेरी वगैरह आ रहा है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये थोड़ा सा बताइए अशोक जी। हमने वो डिलीशंस कर रहा है, पहले वो टूल दे दिए। इसमें क्या होना, अभी कोड में कोई प्रॉब्लम है, एक जगह में डिलीट हुआ, दूसरी जगह में डिलीट नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम है, हमने फिक्स कर दिया आइडेंटिफाई करके। वही के लिए ये प्रॉब्लम आया। ये पिछले साल के उन्होंने ये वेरीफाई ना किया, वही के लिए अभी इस साल में ये इश्यूज आ रहे हैं। पहले साल में वो मॉड्यूल एंड एफएस रिपोर्ट में प्रॉब्लम आए, हमने बोल दिया वो मॉड्यूल का वेरीफाई करो, अभी एफएस रिपोर्ट मत वेरीफाई करो बोल दिए। वही है।
शुभ सर, इसके अंदर सर हमें यही क्लियर कर दो ना कि इसका समाधान हम अपने स्तर पे कैसा कर सकते हैं सर। ये टिकट तो सर हम डालेंगे सर, थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी सर उससे। इसमें आप अपने लेवल से कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये बैकएंड से वो ठीक करेंगे, क्योंकि कोड लेवल से उन्होंने अभी ठीक किया है तो वो आगे के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन चूंकि ये पुरानी प्रॉब्लम है तो इसको अपन अपने लेवल से फ्रंट एंड पे नहीं कर सकते, इसलिए अपने को टिकट रेज करना मजबूरी है। हम ये साल को क्रिएट करें तो नेक्स्ट ईयर में ये ऐसा टाइप इश्यूज नहीं आएगा। अभी मॉडल एंड एफएस डिफरेंस ये प्रॉब्लम नहीं आएगा आपका। कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी इसके लिए मॉडल एंड एफएस रिपोर्ट के लिए। बेसिकली ये वन टाइम है, इसी साल आपको बस इसको चेक करना है, नेक्स्ट ईयर से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी एरर था उसको फिक्स कर दिया गया है, तो इस साल हमको टिकट रेस करना ही पड़ेगा ना, उसके अलावा कोई ऑप्शन फिलहाल नहीं है हमारे पास। इसमें कोई आपका मॉडल एंड एफएस रिपोर्ट में सेविंग डिपॉजिट का आपका कोई अंतर नहीं है। आप पहले भी ये चेक करना है अकाउंट समरी रिपोर्ट में ओपनिंग कितना है, डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, क्लोजिंग कितना है, ये बैलेंस आपने एफएस में रिपोर्ट्स ये सभी ये कॉमन है। मतलब कुल मिला के आपको पहले तो एफएस मॉड्यूल एंड एफएस का जो डिफरेंस रिपोर्ट है वो जनरेट करना है, उसके बाद मॉड्यूल में जाके आपको अकाउंट समरी रिपोर्ट जनरेट करना है, ठीक है, जिस भी मॉड्यूल का आप रिपोर्ट देख रहे हैं। और उसके बाद आपको जीएल रिपोर्ट भी उसका जनरेट करके एक बार चेक करना है कि तीनों रिपोर्ट में कोई डिफरेंस तो नहीं है ना। अगर किसी में भी कोई डिफरेंस आपको आइडेंटिफाई होता है तो उसके लिए आपको टिकट रेज करना भी फिलहाल के लिए मैंडेटरी है। ये वाला जो पॉइंट है इसको फिर से रिपीट कर दो आप, इसमें दिखा दिखा के कहाँ कहाँ पे करना है। सबसे पहला आपने बताया मॉड्यूल एंड एफएस रिपोर्ट, राइट। फर्स्ट हमने मॉडल एंड एफएस रिपोर्ट चेक करना है सभी मॉड्यूल से, सेविंग्स है, मेंबरशिप है, लोन्स है, ये चार लोग डिपॉजिट्स है। हमने ये पहले फर्स्ट हमने ऑडिट स्टार्ट करने के बाद ये चेक करना है मॉडल एंड एफएस में कोई आपका अंतर आ रहा है नहीं आ रहा है, एक चेक करना है। कोई अंतर आपका नहीं है, अब फिर से भी आप ये क्या करना है, मॉडल में जाके ये शेयर बैलेंस समरी रिपोर्ट है मेंबरशिप का, इसमें आपने चेक करना है ओपनिंग कितना है, डिपॉजिट कितना है, विथड्रॉ कितना है, क्लोजिंग कितना है। ये इसको टैली किससे करना है? अभी टैली कैसे करेंगे, अभी मॉडल जीएल में एफएस रिपोर्ट मिलेगा आपका, हमने फाइनेंशियल ईयर एंट्री करना है। फाइनेंशियल ईयर में आपने वो मॉडल सेलेक्ट करना है, पेड अप कैपिटल इंडिविजुअल, ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगा इधर। आपने देखे तो इस शेयर बैलेंस में आपका ओपनिंग में डिफरेंस है, इसमें 86,000 है, इसमें 86,47,289 है, इसमें 86,03,189 है, इसमें डिफरेंस है। आप में ये देखे तो यही डिफरेंस है फाइंड आउट करने का, आपका सदस्यों का मिल जाएगा। आप मॉड्यूल एंड एफएस में किसी किसी का डिफरेंस है, आप इधर मिल जाएगा, आप फाइंड आउट करके हमको टिकट रेस करें तो हमारा टीम से ये रेजोल्यूशन कर देंगे। इसमें आपको जो टिकट रेज करना है इस रिपोर्ट को जरूर अटैच करना है, जो डिफरेंस वाली रिपोर्ट है इसको भी अटैच करना है जी, है ना। तो बेसिकली दो आपने डिफरेंसेस देखे, पहला डिफरेंस एफएस और मॉड्यूल का जो एक सिंगल स्क्रीन में दिखा हुआ है कि डिफरेंस रिपोर्ट आप निकाल लीजिए, उससे ये निकली। इसके बाद फिर आपने मॉड्यूल से रिपोर्ट निकाली अकाउंट समरी की, उसको निकालोगे आप, और दूसरा जीएल का रिपोर्ट निकालोगे एफएस में जाके, इंडिविजुअली निकाल रहे हैं वहां से। दोनों काम एक ही है लेकिन चेक करना है। इसमें मॉडल एंड एफएस रिपोर्ट है, हमको किसी सदस्यों का डिफरेंस है इधर मिल यहाँ पे दिखेगा आईआर रेज, टिकट रेज जो आप करोगे जी, उस टिकट रेज में आप ये रिपोर्ट उसमें अटैच कर दीजिए जी। हमने वो सेविंग अकाउंट देख, अभी डिपॉजिट्स में सेविंग एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स है, इसमें भी हमने चेक करना है। ये एफएस रिपोर्ट है, ये वाला मॉड्यूल रिपोर्ट है, अकाउंट समरी मॉड्यूल रिपोर्ट है, ये वाला एफएस रिपोर्ट है। आप जीएल में देखो तो सेविंग एंड अकाउंट्स में इतना 7,11,212.75 है। आप अकाउंट समरी में देखे तो इसमें
7,39,212.75 इसमें डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको मॉडल एंड एफएस रिपोर्ट में मिल जाएगा। ये इतना डिफरेंस है। इसमें कोई क्वेश्चन है आपका? सर एक क्वेश्चन है मेरा। सर मेरा ये कहना है कि मॉड्यूल और एफएस रिपोर्ट का जो अगर किसी ने वर्ष 24 में प्रॉपर फॉलो लिया हो, फॉलो करा है उसको और प्रॉपर मेंटेन करके अगर आगे बढ़े हैं और मतलब आपका कहना है कि अब ये नए ईयर में वो हमने सेट कर दिया और नए ईयर में ये चीज डिफरेंस पैदा नहीं होगी, खड़ा नहीं होगा, डिफरेंस नहीं आना चाहिए। जी। दूसरा, अगर ऐसा है तो जो कुछ पैक्स में या कुछ ऐसी स्थितियां बन रही है कि अगर ये रिपोर्ट लीन होने के बाद ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है तो क्या इसका संबंध इससे है क्या? ओपनिंग ट्रायल बैलेंस हमने वो चेक करेंगे जी। ये हमने वो मॉडल मेंबर्स का एफएस का कैसे चेक करना है ये हमने एक्सप्लेन करना है। वो ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में हमने चेक करना है क्या टेक्निकल इशू है, डिफरेंस है तो आपने मॉडल में चेक करना है जी। वो इससे रिलेटेड तो नहीं है? नहीं, आपका ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है तो आपने किसी मॉडल में डिफरेंस है, आपने एक बार चेक करना है। आपका लास्ट ईयर में आपने वो वाईईपी रिपोर्ट्स मिल जाएगा, इस रिपोर्ट से एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है। प्रॉपर वाईईपी हुई है, हमारे वाईईपी में कोई इशू नहीं है, हमारा डिफरेंसेस वो आ रहा है, हमने 2 टिकट भी डाल रखे हैं। देखिए, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में इससे भी रिलेटेड हो सकता है और टेक्निकल इशू भी हो सकता है, दोनों ही रीजन हो सकते हैं। तो अगर आपका ये सारा रिपोर्ट अगर टैली है तो उसके बाद भी अगर आपके ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है देन उसमें कोई टेक्निकल इशू है। ठीक है, दोनों ही रीजन हो सकते हैं, ये भी लिंक्ड है आपके ओपनिंग ट्रायल बैलेंस से। यहाँ मिसमैच आएगा तो आपको ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में भी मिसमैच आएगा। तो पहले तो इसको रेक्टिफाई करना है कि इसमें सारे रिपोर्ट्स मैच हो आपके। तो तीनों रिपोर्ट आपको बताए गए हैं, मॉड्यूल एंड एफएस, उसके बाद आपका अकाउंट समरी या जिस भी मॉड्यूल से रिलेटेड आप मॉड्यूल एंड एफएस रिपोर्ट चेक कर रहे हैं, और साथ ही साथ उसका जीएल रिपोर्ट, ये तीनों रिपोर्ट मैच हो रही है। शेयर और सेविंग का आपने रिकंसिलिएशन का पहले नहीं दिया था, लोन का रिकंसिलिएशन दे रखा था तो उसमें सारे मॉड्यूल और एफएस में डिफरेंसेस हो रहे थे और वो प्रॉपर लोगों ने क्लियर कर लिए थे। शेयर का जो जनरली आप बता रहे हैं मॉड्यूल और लेजर को देख के करना है, जो जिन्होंने प्रॉपर करी, अब इसके अंदर ये आ रहा है शेयर का और इसमें भी डिफरेंसेस, पहले नहीं था ये वाला जी। ये जो इसीलिए हमने ये चेक करने के लिए आपको बोला है कि मॉड्यूल एंड एफएस रिपोर्ट आप चेक करें, ताकि ये पता चल जाए कि एक्चुअल में डिफरेंस है कि नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है डिपॉजिट से रिलेटेड किसी का? उमेश, आपका कोई क्वेश्चन? हाँ सर, मैं ये जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था कि अभी हम जैसे वाईपी से या ऑडिट से पहले, सिस्टम ऑडिट से पहले ये जो डिफरेंस है इसको देखते थे। जैसे मुझे लोन का डिफरेंस देखना है खरीफ का, तो मैं खरीफ का एफएस से जनरल लेजर निकालूंगा और फिर मॉड्यूल से उसका डीसीबी लेजर रिपोर्ट निकालूंगा मॉड्यूल का, और उन दोनों को डिफरेंशिएट करूंगा कि अगर कोई डिफरेंस है तो पहले तो टूल था अपना लोन रिकंसिलिएशन वाला, अभी नहीं है तो उसका टिकट रेज कर देंगे। अगर ये दोनों मैच हो रहे हैं तो फिर जरूरत पड़ेगी क्या जो तीसरी रिपोर्ट है एफएस डिफरेंस वाली एंड मॉड्यूल डिफरेंस वाली? आपको फिर भी चेक करना है उसमें, अगर क्रॉस वेरीफाई करना है। हाँ, क्योंकि अगर जैसे मेरा मॉड्यूल दोनों मॉड्यूल और एफएस मैच है, किसी वजह से ये जो तीसरी रिपोर्ट है ये सिस्टम में अपडेट नहीं हो पा रही, तो अनावश्यक फिर उसका टिकट डला रहेगा और फिर आगे काम नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन। नहीं देखिए, रिपोर्ट जनरेट ना होना एक वो डिफरेंट चीज है और चेक ना करना वो एक डिफरेंट चीज है। तो हमको ये जो तीनों रिपोर्ट है कोशिश यही करनी है, कोशिश नहीं मतलब करना यही है कि तीनों मैच हो, ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप किसी एक रिपोर्ट को स्किप कर देंगे किसी भी रीजन से, कहीं ना कहीं वो आगे जाके फिर प्रॉब्लम। ठीक है इशू है ना, उसका एक टिकट डालो। जी अपनी आईडी क्या कहते हैं उसमें आगे लिंक खोल लो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में मूव कर रहे हैं, अगर इसमें किसी को कोई और डाउट नहीं है तो। ये बैठी हुई है, ये सॉल्व कर बिना टिकट के सॉल्व नहीं करते। हमने नेक्स्ट मॉड्यूल है लोन्स मॉड्यूल, जो आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको एक बार 2 बार एटलीस्ट तो चेक करना ही है। हम लोन्स
बता दी हाँ बता हम लोन्स मॉड्यूल में हमने डीसीबी लेजर डिटेल्स चेक करना है। बीसी खत्म हो जाए क्या हमारे जान तो आ जाना तो फ्री हो जाओ कल कल आऊँ हाँ बढ़िया तो आ देखिए, रिपोर्ट जनरेशन का जो प्रोसेस है वो सेम है। पहले मॉड्यूल एंड एफएस रिपोर्ट निकालना है, उसके बाद मॉड्यूल में जाके लोन में आपको रिपोर्ट के अंदर मिलेगा डीसीबी लेजर करके एक रिपोर्ट, उसको जनरेट करना है। देन उसके बाद जीएल रिपोर्ट जनरेट करना है। मतलब सभी मॉड्यूल के लिए रिपोर्ट जनरेशन का जो प्रोसेस है वो सेम है और चेक करने का प्रोसेस भी सेम है ना। आप रिपोर्ट आगे पीछे निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको सीक्वेंस में ही निकालना है, लेकिन चेक तीनों को करना है। बैलेंस नहीं है कहीं क्यों बैलेंस नहीं है हाँ ये नहीं है खाते पे नहीं ना हमने ये साल का फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है। अभी आपने ये ध्यान में रखो, रीजनरेट टिक करना है। रीजनरेट डिमांड का जो चेक बॉक्स है उसको चेक करना मैंडेटरी है। आप उसको चेक करेंगे तभी आपका रिपोर्ट रीजनरेट होगा, नहीं तो एक बार आपने फ्यूचर में कभी या पास्ट में कभी उसका रिपोर्ट जनरेट करके रखा, वही रिपोर्ट रिफ्लेक्ट करेगा अगर आप रीजनरेट डिमांड पे चेक कोई हमने मॉडिफिकेशन करे तो इसमें इफेक्ट ना हो जाएगा। आपने ये रीजनरेट क्लिक ना हुआ तो रीजनरेट डिमांड करे तो अभी हमने कितना बार हमने मॉडिफिकेशन किया, लोन्स में कलेक्शन किया और डिसबर्समेंट किया, आपने डिलीशंस किया, कुछ किया, आपने रीजनरेट करना है, रीजनरेट डिमांड चेक करना है। अब हमने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, क्लिक ऑन व्यू। सर किसी समिति की आगे की अगर एंट्रियां डल चुकी है वो भी रीजनरेट करेगा डिमांड जी, उसको चेक करने के लिए। ये फाइनेंशियल ईयर का रीजनरेट हो जाएगा। आप जो नहीं, मैं- फाइनेंशियल ईयर डालेंगे वो सिर्फ उसी का रिपोर्ट जनरेट करके देगा आपको। इससे पहले बताया था कि एंट्री हो गई है तो अपने को रीजनरेट नहीं करना है। नहीं, आप कर सकते हैं ना, रीजनरेट तो करना ही है, लेकिन आप जो रिपोर्ट जनरेट होगा वो आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर आप सिलेक्ट करेंगे उसी का जनरेट होगा। आपका फ्यूचर की एंट्री से उसका कोई लेना देना नहीं है। उस ड्यूरिंग द ईयर है आपका, उस ईयर में आपने क्या क्या एंट्रीज की हैं, क्या क्या आपका ओपनिंग था, क्या डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ, क्या क्लोजिंग है, वो ओनली रिफ्लेक्ट करेगा वो। ठीक है सर। बेसिकली रीजनरेट का जो मतलब होता है ना, रिफ्रेश होता है आपका रिपोर्ट, है ना। जो भी एंट्रीज हम करते हैं मॉड्यूल में वो रिपोर्ट में रिफ्रेश होता है, बस और कुछ नहीं। ये फाइनेंशियल ईयर में आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, बताइए। डीसीसीबी इंदौर से अंकित बात कर रहा हूँ सर। पिछली बार जब वाईपी 23-24 कंप्लीट किया गया था तो अशोक जी ने ये बताया था कि रीजनरेट डिमांड हमें वाईपी के बाद नहीं करना है, मतलब इस जिस साल अभी ये साल के क्यों करेंगे जी? आपने ये साल हो गए ना, आप ये हमने ये 24-25 बात कर रहे हैं, हम 23 ये क्या ना जनरेशन का वो टाइम ले लेगा, वही के लिए ऑलरेडी रिपोर्ट फिक्स्ड है। आपने क्यों करना है रीजनरेट का? ये वही पे हो गया। मैं उसी चीज के लिए पूछ रहा हूँ, अगर हमने पिछले साल कंप्लीट कर लिया था रीजनरेट डिमांड करके, एक बार हमने पूरा कंप्लीट 23-24 कंप्लीट कर लिया था, क्या इस साल भी वो करना है क्या? देखो, अगर तुमको पुराना रिपोर्ट देखना है, मान के चलो 1/4/23 से लेके 31/3/24 तक का रिपोर्ट अगर देखना है तो उसके लिए रीजनरेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस साल का हमें अगर देखना है, इस साल के चूंकि ईयर एंड नहीं हुआ है, तो फिर रीजनरेट डिमांड क्लिक करना मैंडेटरी है, वो करना है। क्लियर है? एक बार ईयर एंड क्लोज हो जाने के बाद प्रीवियस ईयर का अगर कोई रिपोर्ट देखना है तो रीजनरेट करना मैंडेटरी नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रिपोर्ट ऑलरेडी फिक्स हो गया। रीजनरेट करके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों ना अभी टाइम ले लेगा रीजनरेट करे तो। आपने वो ऑलरेडी फिक्स करके आपने ये पहले आ गए हमने वो 24-25 फाइनेंशियल ईयर के। अंकित समझ आप में आया? अंकित जी बताइए। समझ में आया जो बताया अभी? हाँ समझ में आ गया मुझे। कोई डाउट्स नहीं है ना इसमें? नहीं कोई डाउट नहीं, मतलब हर साल का जब हम फाइनेंशियल ईयर की डीसीबी लोन रिपोर्ट निकालेंगे तब हमें हर बार रीजनरेट डिमांड करना है। ओके बिल्कुल। मेरा से मुझे ये कह रहा कि मॉडल ने किए एक गाड़ी का टाइम ले लेगा, ऑलरेडी फिक्स। मर्डर हो जाएंगे, तेरे को मालूम नहीं है वहां की सोच बात एक गाड़ी में, समझ गया मैंने। ना मुझसे गाड़ी में कितने मना। ठीक, और किसी को कोई डाउट है डीसीबी लेजर से रिलेटेड या रीजनरेट से रिलेटेड कि हम रीजनरेट क्यों करते हैं?
या इसके अलावा लोन मॉड्यूल से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं जब तक रिपोर्ट जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है रिपोर्ट जनरेट होने में। सर ये इन रिपोर्ट में फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2 और फॉर्मेट 3 है, इनका क्या मतलब है सर? फॉर्मेट 1 में क्या और फॉर्मेट 2 में क्या डिफरेंसेस है? एक बार ओपन हो जाए देन हम आपको बताते हैं कि उसमें क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, बेसिकली जो रिपोर्ट्स के जो कॉलम्स आते हैं ना कि हमें क्या क्या चाहिए, वो अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग दिया हुआ है। तो एक बार जनरेट हो जाए हम उसका डिफरेंस भी आपको बता देते हैं। सर ये रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो रिपोर्ट में कौन सा फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे? कोई फॉर्मेट है, कोई फॉर्मेट। आप 1 या 2 3 कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली हम अगर डीसीबी लेजर का अगर इंटरेस्ट के साथ में आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग देखना चाहते हैं तो फॉर्मेट 2 रखिएगा, उसमें आपको सारे कॉलम्स मिल जाएंगे। ओके, है ना, कितना आपने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, कितना पेंडिंग है, कितना ड्यू मेंबर का इंटरेस्ट था, कितना ओवरड्यू मेंबर का इंटरेस्ट है, वो सब कुछ उस फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा। ठीक है, सागर से कोई कनेक्टेड है? रितेश जी, सागर नर्मदापुरम, नर्मदापुरम से कोई है? हाँ सर, रितेश बोल रहा हूँ। रितेश जी ठीक है, सब डाउट क्लियर हो रहे हैं? हाँ सर। ले आएगा हरदा और नर्मदापुरम से कोई है? वो डिस्कस क्या कर दे। कोई नहीं है नर्मदापुरम से? है ना सर, डीसीसीबी से भाई ने। अच्छा ठीक है, सब डाउट क्लियर हो रहे हैं? हाँ सर, हो रहे हैं। प्रॉब्लम आ रहा है, हमको भी बंद कर देना, हमको तो उसको क्या बोल लोन में और किसी को कोई सवाल करना है या कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट जनरेट होने में कुछ ज्यादा ही समय ले रहा है। सर एक प्रश्न है मेरा, लोन और रिपोर्ट और मॉड्यूल की बात कर रहे हैं तो ये लोन से संबंधित जो एनपीए लोन है तो प्रिंसिपल तो मॉड्यूल और एफएस में डिफरेंस आ जाएगा। मेरा ये कहना है कि इंटरेस्ट का भी उस एफएस और मॉड्यूल में डिफरेंस का एक शो होना चाहिए। एफएस एंड मॉड्यूल डिफरेंस के अंदर एनपीए रिपोर्ट का ब्याज और मॉड्यूल का ब्याज नहीं ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डायनेमिक जनरेट है एनपीए इंटरेस्ट का। क्या ना, हमने वो कब से डिसबर्समेंट का से डेट से वो कैलकुलेट हो जाएगा इंटरेस्ट। आपने कितना कलेक्ट किया वो आपको मिल जाएगा, लोन लेजर में मिल जाएगा। अब देखिए तो सर फिर इसके अंदर इसका फिर एक सॉल्यूशन ये निकालना है कि ये जो आप सिस्टम को कैसे पता है इतना इंटरेस्ट है, आप इतना कलेक्शन करें। मेरी बात सुनिए सर, एनपीए रिपोर्ट्स में जो भी जनरेट हो रही है, मेरे अरविंद सर से भी बात हुई थी कि सर जो एनपीए रिपोर्ट जनरेट हो रही है, सर ने ही निवेदन करा, सर ने मेरे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अपन ऐसा कर लें कि जिस दिन डीसीटी अपन लाइव हुई, डीसीटी डाटा डला है तो एनपीए रिपोर्ट्स में डिसबर्समेंट दिनांक या तो उसी दिनांक से डाल के हमको आगे का ब्याज दे दीजिए, तो जिससे हमारा मैच हो जाए, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट कोई मैच नहीं हो रहा है ओल्ड मेंबर का टैक्स का, इसी कारण से। वही के लिए हमने वो इंटरेस्ट अपडेशन टूल दे दिया सर जी, वही के लिए हमने इंटरेस्ट अपडेशन टूल दे दिया। अभी उज्जैन से उमेश जी ने अपडेट कर दिया, वो हमने एनपीए में कैसा फिक्स करना है हमारी टीम से वो बात करके आपको बोल देंगे। वो चेक करना है, टेस्टिंग में है। आप एनपीए में कितना इंटरेस्ट अपडेशन टूल से कितना इंटरेस्ट आपने डाल दिया, एनपीए में आ जाएगा, डीसीबी लेजर में आ जाएगा, एंड लोन कलेक्शन में भी वही इंटरेस्ट आ जाएगा। सर आप भी तो इंटरेस्ट टूल हटा दिया गया है।
अभी दे देंगे सर जी, हमारा टीम से वो सर्वर इशू चल रहा है ना, वही के लिए हम हमारा टीम से वो टेक्निकल के लिए चेक क्रॉस वेरीफाई कर रहा है, ये टूल्स के सर्वर स्लो चल रहा है नहीं चल रहा है वो चेक कर रहे हैं, हमने वो डाटा सेंटर को कांटेक्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा टाइम दे दो हमको, अभी अनेबल करेंगे इंटरेस्ट टूल एंड सबकी। तो सर अपडेट इंटरेस्ट और इंटरेस्ट टूल में क्या डिफरेंस है, उसमें कैसे क्या डिफरेंसेस क्या है? जी जी, अपडेट इंटरेस्ट और एक इंटरेस्ट टूल, अपडेट इंटरेस्ट का भी एक इंटरेस्ट बैलेंस अपडेशन मतलब, इंटरेस्ट बैलेंस अपडेशन मतलब अब हमने ये 31 मार्च 2025 में कितना इंटरेस्ट ब्याज उनका है वो हमने अपडेट कर दिया, करना है। तो बात तो वही हुई हमारा, अगर हम डीसीटी में 31 मार्च 24 पे अगर हमने हमारा इंटरेस्ट लिखा और उसको अपडेट कर देते